सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में। तो इस वीडियो में आप लोग डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस के बारे में हम लोग सीखेंगे। लाइक हम लोग ऑपरेटर क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। और हम लोग जो इस वीडियो में टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है आपके पास टॉपिक्स लाइक ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, एंड डेटा टाइप्स क्या होता है, एंड डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, इन केस लाइक बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसमें सॉल्यूशन दे पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स के बारे में कि बेसिकली ऑपरेटर्स होता क्या है। दो वैल्यू को हमें ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं कि ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, राइट। एंड अगर हमें किसी वैल्यू को असाइन करना हो किसी एक वेरिएबल में, तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं। बेसिकली ऑपरेटर क्या होता है, दो टाइप्स का ऑपरेटर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। लाइक एक होता है आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड एक होता है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। आप लोगों को स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, डबल मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉड्यूल जिसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, राइट। एंड डबल प्लस यानी कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करके ऐसा कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आगे के यानी स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जहाँ पे हमें क्या करना होता है, लाइक इज इक्वल टू यहाँ पे यूज हो रहा है। इज इक्वल टू क्या होता है कि हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, लाइक मेरा नाम है अहमद, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू अहमद। ठीक है, तो मैं अहमद नाम को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू यानी इक्वल टू दे के फिर हम उस वैल्यू को असाइन करेंगे, राइट। इसी तरह से क्या होता है कि अगर हम किसी सेम सेम वैल्यू को प्लस कर रहे हैं और सेम वेरिएबल को हम प्लस कर रहे हैं किसी एक वैल्यू से, और सेम वेरिएबल में हम स्टोर करना चाहते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, प्लस इक्वल टू का यूज करते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम सारी चीजों को, सेम चीज को यहाँ पर जो हम कर रहे होंगे, सेम चीज को यहाँ पे भी कर रहे होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कि आज आप मतलब कोड कोड करते टाइम आप यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के डिटेल्स के बारे में। लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है और किस तरह से यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स है, लेट ए इज इक्वल टू 4 है एंड लेट बी इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, हमने दो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया है, और फिर हम यहाँ कुछ हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग करके। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट में हमारे पास प्लस था, ठीक है, प्लस ऑपरेटर, इसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सारे चीज सारे क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी भी किसी भी लाइक अगर कोई आपको पूछता है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, तो आप लोग ऑपरेटर हमें लिख के दिखाओ, या फिर ऑपरेटर का हमें वैल्यू दिखाओ किस तरह से ऑपरेटर होते हैं, तो आप लोग इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग प्लस ऑपरेटर को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, एडिशन, यानी कि अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, 4 + 2 इज इक्वल टू क्या आता है, 6 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडिशन का हम लोग यानी कि यूज करेंगे कब, जब हम यहाँ प्लस ऑपरेटर का यूज करके। तो अभी इसी तरह से जितने भी यहाँ पर हैं, जैसे कि डिवीजन करने के लिए हम कुछ इस तरह से यूज कर रहे हैं, मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर निकालने के लिए, यानी कि लाइक हमारे पास 12 है एंड या 6 है, तो हमारे पास 6 है यानी 4 है, तो इस तरह से हम लोग क्या रिमाइंडर यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसका मॉड्यूलस का यूज करके। ठीक है, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, जो कि हम लोग लूप में यूज कर रहे होंगे, लाइक फॉर लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। तो इस समय में क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लाइक इंक्रीमेंट को हम लोग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इन सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं, वो चलेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोड में आते हैं, कोड में थोड़ा सा हम लोग यूज करके देखते हैं कि जो हमारा ऑपरेटर है यहाँ पर, असाइनमेंट ऑपरेटर को किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन में कि हमने जैसे ही यहाँ पे रन किया, तो फर्स्ट में हमारा क्या है, प्लस है, प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, 4 + 2 यानी कि यहाँ क्या कर रहा है, 6 हमारे पास आउटपुट दे रहा है। यहाँ माइनस कर रहा है, माइनस में क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 दे रहा है। इसी तरह से जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं वो सारे ये परफॉर्म करके यहाँ पर दे रहा है। यानी लाइक हमने यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया, अब हम लोग आते जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि लाइक आप किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे होते हैं, किसी वैल्यू को लाइक सेम वेरिएबल को दूसरे एक वैल्यू के साथ
लाइक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सेम वेरिएबल में आप उसको स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम लाइक डी को मतलब डी इज इक्वल टू यानी कि 0 है और सी इज इक्वल टू 10 है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आता है जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं इज इक्वल टू जो असाइनमेंट हमारे पास है यानी कि ऑपरेटर है इज इक्वल टू, इसको क्या यूज कर रहे हैं कि हम लोग एक वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टोर करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, लाइक कोड में हम लोग जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू था। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे पास लाइक वेरिएबल्स यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था, जो उसका जो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 20 एंड 10 आ रहा है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो परफॉर्म हो रहा है, लाइक इसमें क्या हो रहा है कि ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पर डी में हम लोग डाटा को पास कर रहे हैं कैसे, डी प्लस सी, यानी डी और प्लस सी कितना होगा 30 होगा, राइट। 30 का मैं यहाँ पर वैल्यू आके आ गया 30, यानी हम लोग कंसोल किसको करवा रहे हैं, डी को करवा रहे हैं, ठीक है। वैल्यू हम लोग किसको कंसोल हम लोग डी को करवा रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल ना करवा के अगर मैं सिंपली यहाँ पर लिख के फिर मैं इसको कंसोल कराऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा हूँ, लाइक मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं आपको डी दे दे यहाँ पर लिखने के बाद और मैं इसको यहाँ से लाइक मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देन मैं यहाँ पे रन करने वाला हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आउटपुट सेम दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डी को प्रिंट कर रहा हूँ, डी को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है 30 आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पर परफॉर्म यहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सारा का वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है, डी पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेम है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा सकता हूँ, जैसे कि लाइक डी इज इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं डी प्लस, ठीक है, सी। सेम चीज को मैं यहाँ पर करूंगा तो सेम आउटपुट आने वाला है, जैसे मैं क्लियर किया रन किया सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग लॉन्ग टर्म को ना यूज करके थोड़ा शॉर्ट टर्म पे चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें आपका कोड काफी अच्छा दिखता है और आपको कोड समझने में भी ईजी होता है और इसको ज़्यादा आप लोगों को इंपॉर्टेंट है यूज करने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री में आप लोग इस चीज़ को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और इसको हम कब यूज करते हैं और ये क्या क्या क्यों हमें जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो होता है हमारे पास डेटा टाइप्स, ठीक है। तो बेसिकली डेटा टाइप्स होता क्या है कि लाइक कोई जब भी आप कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जब आप वैल्यू को पास करते हैं, तो जब आप कोई वैल्यू को पास करते हैं तो वो वैल्यू अलग अलग तरह से होता है, राइट। लाइक आप कोई नाम लिख रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से नाम लिख रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से नाम लिखते हैं, वर्ड में होता है जो करेक्टर में होता है। लाइक आप कोई नंबर लिख रहे हैं तो आप नंबर नंबर कुछ इस तरह से लिख रहे होते हैं। लाइक आपके पास कोई येस और नो का कोई वैल्यू होगा तो आप इस तरह से असाइन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपके पास कि डेटा टाइप्स होता है कि लाइक डेटा टाइप कितने तरह का होता है और आप किस वेरिएबल में किस डेटा टाइप को आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डेटा टाइप्स ये होता है। और डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह से होता है। आपके पास दिख रहा होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। तो दो तरह से आपको डेटा टाइप दिख रहा होगा। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स in JavaScript. They are immutable, meaning that value cannot be changed once created. Like ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है वो इम्यूटेबल होता है। क्यों, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसको दोबारा उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, राइट। आपने यहाँ पर अगर जोन दिया है, ठीक है, नेम इज इक्वल टू जोन, तो यहाँ पर एज को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने 27 लिखा है तो 7 को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो गया, इम्यूटेबल हो गया, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो भी इम्यूटेबल यानी जो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद, वो क्या होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, ठीक है। आपको ये बस आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या है कि पहला हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो होता है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी नाम को किसी लाइक कैरेक्टर जो होता है हमारे पास, लाइक अल्फाबेटिकली आप किसी चीज को अगर स्टोर कर रहे हैं तो वो क्या होता है एज ए स्ट्रिंग आप लोग उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नाम हो गया, नाम आप जब भी स्टोर करेंगे तो वो आपका लाइक रोहन होगा, सोहन होगा। आपका कभी भी नाम नंबर में नहीं होगा, लाइक 245 ऐसा करके नंबर में कभी आपका नाम नहीं होगा। जब भी आपका नाम होगा तो एज अ करेक्टर में होगा, डॉक्टर दास हो गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गया, ठीक है। इसी तरह से मतलब जो भी आपका नाम होगा वो बिल्कुल कैरेक्टर्स में होगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी वैल्यू को कैरेक्टर में लाइक स्टोर करते हैं वो क्या होता है हमारे पास
स्ट्रिंग होता है। लाइक आपको कभी भी कोई क्वेश्चन करता है कि आप स्ट्रिंग डिफाइन करके आप एक स्ट्रिंग हमें दिखाइए लिख के, तो आपको आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर। नंबर क्या होता है कि बेसिकली नंबर क्या होता है कि आप बहुत तरह के, लाइक आपके पास मनी है तो मनी को आप स्टोर कर रहे हैं लाइक एज अ नंबर। वो मनी क्या है कि आप नंबर में स्टोर कर रहे हैं। आप कभी भी उसको लाइक डबल कोट में नहीं आप उसको इंटर कर सकते, क्योंकि वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग का वैल्यू, स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आप सिंगल कोट या डबल कोट में अगर उस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो वो आपका स्ट्रिंग हो गया, राइट, ठीक है। बट नंबर क्या होता है, नंबर को आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से कुछ असाइन करते हैं नंबर, तो वो क्या होता है, टाइप आपका नंबर होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं बुलियन की तरफ। बुलियन होता है क्या है, लाइक बुलियन क्या होता है कि जब दो लाइक वेरिएबल को या दो वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं, राइट, कंपेयर करते हैं कि या लाइक दो वैल्यू मैच कर रहे हैं या नहीं आते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि ये डबल इक्वल टू का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइक हम लोग एक नम यहाँ पर जो हमारा 27 है और इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, डबल इक्वल टू 27 है, कि दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, कि दोनों का कंपेयर क्या कर रहे हैं कि दोनों सेम है या फिर नहीं है। अगर यह सेम है तो ट्रू फॉल्स दे, सॉरी ट्रू हमें रिटर्न करेगा, और अगर सही गलत है तो वो हमें क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं नल की तरफ। नल क्या होता है बेसिकली, लेट मनी इज इक्वल टू नल, मनी इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है, नल, ठीक है। लाइक अभी मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैं क्या यहाँ पर दिया आउट, मैंने क्या वैल्यू यहाँ पर पास किया हुआ है, नल। लाइक मेरे पास अगर कोई वैल्यू नहीं होगा तो उस समय मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है, नल आने वाला है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आपको तब देखने के लिए मिलेगा जब आप कोई लाइक वैल्यू को, सॉरी, आपने एक वेरिएबल को डिफाइन तो कर दिया बट उसमें आपने वैल्यू को पास नहीं किया, तो उस केस में आपको अनडिफाइंड शो करने वाला है। लाइक आप अनडिफाइंड को एक और जगह पे यूज कर सकते हैं, लाइक आपका कोई नंबर है या कोई ऐसा वैल्यू है जो आप अनडिफाइंड शो करना चाहते हैं, तो आप उस केस में भी आप यहाँ पे अनडिफाइंड यहाँ पे शो केस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है बिग इंट। बिग इंट होता क्या है बेसिकली कि लाइक हमारे पास कोई नंबर होते हैं, तो हमारे पास एक लाइक 10 डिजिट्स का नंबर है, 20 डिजिट्स का नंबर है, तो हम लोग 10 डिजिट्स का नंबर जो है या 15 डिजिट्स का जितने भी है, लाइक हम लोग नंबर एज ए नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए नंबर में हमने यहाँ पर 27 को स्टोर किया हुआ है, बट बिगिंट यहाँ पर काम क्या करता है कि आपके पास जब लॉन्ग नंबर्स होते हैं, लाइक लॉन्ग इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आउटपुट दिख रहा होगा, लाइक अगर आपके पास इंटीजर कुछ इससे बड़ा होता है, लाइक 92 से, लाइक इतने से ज्यादा अगर आपके पास बड़ा होता है, तो उस केस में आपको क्या होता है कि बिग इंट में उसको स्टोर करना होता है। लाइक लॉन्ग नंबर्स जितने होते हैं आपको बिग इंट्स में स्टोर करते हैं, जिससे कि आपका जो लाइक वेबसाइट हो या फिर आपका एप्लीकेशन हो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और लोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो हमारा इसमें बिग इंट हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके आगे के टॉपिक्स में हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो होता है कि व्हाई यूज बिग इंट फॉर स्टोरिंग लॉन्ग इंटीजर्स इंस्टेड ऑफ नंबर वेरिएबल, वी कैन ऑल्सो स्टोर बिग इंटीजर्स ऑन नंबर वेरिएबल, व्हाट्स द रीजन टू यूज बिग इंट। लाइक ये बोल रहा है कि हम लोग बिग इंट को यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब लंबे इंटीजर को स्टोर करने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास नंबर वेरिएबल्स हैं जिसमें कि हम लोग नंबर को स्टोर कर सकते हैं, तो रीजन बताओ कि आप इसको क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को रीजन क्या बताना है कि यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में नंबर टाइप जो है वो किस पे बेस्ड है, IEEE 754 स्टैंडर्ड के रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इट यूज 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, ये 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट का फॉर्मेट यूज करता है, और इसका मैक्सिमम सेफ इंटीजर कितना है, 22 के ऊपर पावर 2 के ऊपर पावर 53, यानी -1। इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपको डिजिट दिख रहा है इससे ऊपर आप यहाँ पे इसको स्टोर नहीं कर सकते, यानी दैट मीन्स इफ यू वांट टू स्टोर बिग इंटीजर देन लिमिट देन यू मे लूज योर एक्यूरेसी, ठीक है। आप अगर इससे बड़ा अगर कोई इंटीजर आप नंबर में अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप अपने लाइक एक्यूरेसी को आप मतलब लूज कर सकते हैं। लाइक आपका जो वेबसाइट आपका जो चल रहा है उसमें आपको परफॉर्मेंस में काफ़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं कि लार्ज नंबर को जब आप स्टोर कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, हमने एक लार्ज नंबर को स्टोर किया एज अ नंबर, फिर हमने उसको कंसोल करके +1 कराया, तब +1 जब आप उसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 93, बट यहाँ पर 93 हमारे पास आउटपुट नहीं आता है, राइट। बट एज जब आप हम यहाँ पर बिग इंटीजर नंबर यहाँ पर करते हैं और बिग इंट यहाँ पर यूज करके 92 को यूज करते हैं, देन हम बिग इंट यहाँ पे यूज करके +1n करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी नंबर यहाँ पर आप दे रहे हैं
उसको क्या करेगा यहाँ प्लस करेगा और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक लाइक हमारे पास लार्ज नंबर एंड यहाँ पे दो हमारे पास एग्जांपल है। इसको मैं कॉपी करके टेस्ट वाले फाइल में यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा। रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है देखता हूँ। सो बेसिकली हमारे पास दो आउटपुट आए हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास 92 है ना, सेकंड में हमारे पास 93 है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लार्ज नंबर में हमारे पास 92 है, तो 92 में अगर हम +1 करें तो 93 आउटपुट होना चाहिए था, बट यहाँ पर 93 नहीं आता है, राइट। जब हम यहाँ पे बिगिंट को यूज करते हैं नंबर को स्टोर करने के बाद करने के लिए, और इसके बाद जो भी नंबर हमारे पास आएगा यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ 1 को, तो यहाँ पर 93 यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर इसके आगे जो इसका लिमिट है उसके बाद यहाँ पर आपको ये प्लस दिखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को क्या करना है, बिगिन क्यों यूज करना है ये आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। हमने यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। So basically non-primitive data types can store collections of value and more complex entity. They are mutable, meaning their value can be changed. ठीक है। तो हमने जैसे देखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो उसका जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार डिफाइन करते। बट इन केस इसका जो विपरीत यानी उल्टा है यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ म्यूटेबल है, यानी कि आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आप यहाँ पे इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक मतलब एक एक तरह से आप मान सकते हो कि लाइक आपका जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जितने भी हैं यहाँ पर एक तरह से कलेक्शंस का काम करता है, लाइक स्टोर का काम करता है। उसमें बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे नंबर में आप सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेम देख सकते हैं, एज देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे फर्स्ट में हमारे पास एक लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है। सो फर्स्ट में हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू नेम, नेम इज इक्वल टू जोन एंड एज इक्वल टू 30। तो जो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं किसी भी लाइक हमारे पास कोई डाटा हो किसी एक पार्टिकुलर चीज पे, ज्यादा डाटा होता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरे। एरे को हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, लाइक हमारे पास एक मिक्स्ड एरे, यानी कि बहुत तरह के एरे पे यूज कर सकते हैं। एरे जैसे नंबर का होता है, ठीक है। एरे आप स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, लाइक एरे में आप स्ट्रिंग को लाइक उसमें स्टोर कर सकते हैं, आप बुलियन वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर मिक्स्ड एरे यहाँ पर इसलिए मैंने बनाया ताकि आपको पता चले कि आप एज ए एरे आप यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और एरे जब भी आप स्टोर करेंगे लाइक आप इस तरह से यहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 का यहाँ पर स्टोर किया है, बट यहाँ पर एप्पल, मैंगो, बनाना, लाइक कोई सिटी का नाम है, लाइक इंडिया, सॉरी, लाइक हो गया आपके पास दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्टेट्स को यहाँ पर एक लाइन बाय लाइन यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे, जिसको हम लोग एरे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आप ये दो ही चीजों को पढ़ रहे होंगे, बट मैंने दो और यहाँ पर ऐड किया हुआ है जो फंक्शन एंड डेट है। फंक्शन में बेसिकली आप क्या करते हैं कि फंक्शन फंक्शन में एक पर्सन यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, उसको रिटर्न किया जोन। जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे पर्सन को, ठीक है, तो उसमें रिटर्न आपको क्या होगा, जॉन आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास था डेट। डेट को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लाइक हमारे पास एक डेट है, और डेट को हम क्या कर रहे हैं एज अ डेट को हम स्टोर कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो न्यू जब आप यूज करते हैं, तो जब भी आप न्यू जब किसी चीज को यूज करते हैं तो उस केस में आपका क्या होता है कि उस केस में आपका जो भी वैल्यू है वो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में आपका एक स्टोर होता है, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसको यूज करेंगे, लाइक हम लोग वीएस कोड में देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा वीएस कोड में परफॉर्म होने वाला है। कंसोल डॉट लॉग करवा के इसको हम लोग चेक करेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, डेट है, एरे है, फंक्शन है। तो इसको हम लोग टेस्ट फाइल में हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसको अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसोल करवा के चेक करने वाले हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक एरे है, इसको हम लोग यहाँ पे कंसोल करवा रहे हैं। फंक्शन यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे लाइक इसको रन करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। डेट को यहाँ पे हमने प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आता है देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ चुका है, नेम आ रहा है, ठीक है।
हमारे पास लाइक एक हमारे पास एरे आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो हमने फंक्शन में रिटर्न कंसोल करवाया वो हमारे पास आ रहा है, एंड हमारे पास लास्ट में हमारे पास टाइम आ रहा है। ओके, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या देखा कि इन सारी चीज़ों को हमने देखा कि लाइक डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं और डेटा टाइप क्या होता है। तो अब हम लोग को हमारा काम क्या है कि लाइक किसी भी वैल्यू को हम लोग को पता करना है कि इसका इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो उस केस में हम लोग उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मेथड मेथड होता है टाइप ऑफ, ठीक है। तो उस मेथड का आप यूज करके आप पता कर सकते हैं कि आपका जो वेरिएबल है वो किस लाइक उसका जो लाइक डेटा टाइप है वो क्या है, ठीक है। तो अभी हम जैसे कि लॉन्ग नंबर को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंड देन सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा टाइप आ रहा है वो बिगिंट आ रहा है, ठीक है। यानी कि टाइप ऑफ आपका क्या बता रहा है, बिगिंट बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास लाइक हम यहाँ पर जाते हैं नेम में, ठीक है। नेम में हमें क्या बताने वाला है, नेम हमें स्ट्रिंग आउटपुट देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में हमने लाइक किया है। तो कंट्रोल जेड, नेम को मैंने कॉपी शायद नहीं किया, उसको फिर से मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ एंड देन रन करता हूँ। तो रन करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बुलियन को यूज़ करता हूँ एंड बुलियन में हमें आउटपुट क्या देना चाहिए, बुलियन, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन हमारे पास आउटपुट आना चाहिए बुलियन, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, बुलियन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप्स को आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस किस तरह से क्या कौन सा डेटा टाइप्स किस तरह का है, या जो आप वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा डेटा टाइप्स है। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप यहाँ पर 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में आप लोगों को बताना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपको एक बुलियन, एक आपको डेटा टाइप लेना है और आपको स्टोर करना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको एक यहाँ पे चेक करना है कि वेरिएबल माई नेम है, ठीक है। क्या सॉरी, हाउ डू यू चेक द टाइप, यानी कि आपको टाइप ऑफ माई वेयर करके एक वेरिएबल है, ठीक है, नेम है। उसको आपका टाइप ऑफ चेक करना है, क्या उसका टाइप क्या है, ठीक है। आपको पहले स्टोर करना है उसका वैल्यू एंड देन आपको चेक करना है कि उसका टाइप ऑफ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपको एक एक्सप्रेशन लेना है जावास्क्रिप्ट का एंड मल्टीप्लाई करना है आपको दो नंबर्स को 5 एंड 7 को। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आउटपुट आपको बताना है इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। लाइक हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 10 है और x प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट किया है, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बताना है और इन सारी चीज़ों का आपको आउटपुट यहाँ पे बताना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वहाँ से आपको हेल्प कर पाऊँगा। और आपको जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियोज़ में, लाइक आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, जिससे कि मैं उसको रीड करके मैं अपने वीडियोस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को समझने में, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए एंड ऐसी ही चीज़ जावास्क्रिप्ट में बने रहिए। और इस तरह से मैं बेसिक से एडवांस से हर एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलता हूँ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।